तबाही वाले हाईवे पर पहुंचने के बाद सिस्टम ने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 2% फ्यूल बचा है और मौत तक 1 घंटे से भी कम समय बचा है। सभी प्लेयर्स घबरा गए, वजन कम करने के लिए अपना सामान फेंकने लगे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं फेंका। मैंने कार का एयर कंडीशनर भी चालू कर दिया। कुछ ही पल पहले मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। उनल पीपल हाईवे सर्वाइवल गेम में आपका स्वागत है। मैंने आंखें खोली तो सामने विंडशील्ड के बाहर एक अजीब सा डरावना और उदास आसमान दिख रहा था। मैं खुद को ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ पाया, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए। मैंने खुद से कहा, ऑल पीपल हाईवे सर्वाइवल, मतलब मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है। एक मॉडर्न लड़का होने के नाते मैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में काफी स्ट्रांग हूँ, इसीलिए घबराने के बजाय मैंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। लेकिन मेरा फोन गायब था और उसकी जगह एक काला मैनुअल था। कवर पर खून जैसे लाल रंग में एक काउंटडाउन लिखा था। यह सिर्फ एक मैनुअल नहीं था, यह सीधे सीधे मौत की घंटी जैसा था। मैंने हल्का सा मुंह बनाया और पहला पेज पलटा जहां सर्वाइवल मैनुअल लिखा था। जिस एरिया में मैं था वह एक सेफ जोन था और ये कंफर्म था। फिर मैंने देखा कि मॉन्स्टर्स को हराने से बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे और गाड़ियां अपग्रेड होंगी। सबसे जरूरी बात, चुपचाप सिस्टम बोलने से मैं अपना पैनल खोल सकता था। मैंने मैनुअल बंद किया, धीरे से सिस्टम कहा और स्वाइप किया। एक हल्की नीली सेमी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन तुरंत मेरे सामने आ गई। बाईं तरफ मैंने अपना पर्सनल पैनल देखा जिसमें हल्की भूख का स्टेटस दिख रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह ठीक था। दाईं तरफ देखने पर गाड़ी का पैनल दिखा, लेकिन वहां अभी भी सिर्फ 2% बचा हुआ लिखा था। मेरी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। सिर्फ 10 किलोमीटर का फ्यूल बचा था। यह लगभग मौत की सजा जैसा था। तभी वही मैकेनिकल आवाज फिर से गूंजी, रीजनल अनाउंसमेंट, ग्रे फॉग फैल रहा है, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कृपया अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और तुरंत निकल जाए। मैंने तुरंत रीजनल चैनल खोला और देखा कि वहां पूरा हंगामा मचा हुआ था। हर तरफ चीख पुकार थी, हेल्प, मेरी नई खरीदी हुई फरारी कहाँ गई? ये टूटी फूटी चीज मुझे क्यों मिल गई? मैंने आसपास देखा और समझ गया कि ज्यादातर लोग मेरी ही तरह फंसे हुए हैं। फ्यूल कम होने की वजह से सबको गाड़ी से उतरकर रिसोर्स ढूंढने पड़ रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, यहाँ रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन आया, होस्ट के सोल ट्रेड्स कंपैटिबल पाए गए हैं, एक्सटर्नल प्लग इन बाइंडिंग प्रोग्रेस में है। कुछ ही सेकंड में बाइंडिंग पूरी हो गई। मेरे सामने एक सुनहरा रूलेट व्हील प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे घूमने लगा और आखिर में रुक गया। एक चमकता हुआ गोल्डन कार्ड सामने आया जिस पर लिखा था इन्फिनिट। उन दो शब्दों को देखते ही मेरा पहले शांत दिल तेजी से धड़कने लगा। इस रिसोर्स की कमी वाली दुनिया में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन अभी एक्साइट होने का टाइम नहीं था। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे सिर्फ ग्रे फॉग ही फॉग था। कोहरा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाए कहा, शब्द इस्तेमाल करो, टारगेट आरवी फ्यूल टैंक। जैसे ही मैंने यह कहा, गाड़ी के नीचे एक सुनहरी रोशनी चमकी और गायब हो गई। अगले ही सेकंड चमत्कार हुआ। फ्यूल गेज जो लाल पर था तेजी से ऊपर चढ़ा और सीधे फुल टैंक पर जाकर रुक गया। एंट्री सफल रही। यह सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। इस दुनिया में फ्यूल ही जिंदगी है और मेरे पास अनलिमिटेड एनर्जी थी। उधर रीजनल चैनल अभी भी दुख और चीखों से भरा हुआ था। मैंने सिर हिलाया, सीट बेल्ट बांधी और एक्सीलरेटर पर पैर जोर से दबाया। एक तेज गर्जना के साथ डीजल इंजन ने जबरदस्त पावर निकाली। झटके से मैं सीट में धंस गया। भारी आरवी अचानक आगे की तरफ झटके से बढ़ी, जैसे कोई रॉकेट हो। स्पीडोमीटर तेजी से घूमने लगा। कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर में कुछ दूरी पर एक प्लेयर फ्यूल बचा रहा था। अचानक उसने पीछे से एक तेज आवाज सुनी और देखा कि एक आरवी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गई। वह हैरानी से देखता रह गया, फिर चिल्लाया, ये क्या था? मेरे पैसे का क्या हुआ? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस लगातार पावर महसूस कर रहा था और फ्यूल गेज बिल्कुल स्थिर था। यही असली सर्वाइवल था। तभी सिस्टम पैनल अपडेट हुआ। फ्यूल अब अनलिमिटेड दिख रहा था और ओवरऑल रेटिंग बदल कर हो गई। यह भगवान तुम्हें पकड़ नहीं सकता, मैंने मन में सोचा। पहले मैं बच गया, अब मुझे रिसोर्स क्रेट ढूंढने हैं। कुछ देर बाद मुझे हाईवे पर एक क्रेट दिखा। आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं था। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और उसे खींचकर अंदर ले आया। खोलने पर अंदर एक गहरे रंग का लिक्विड कैन मिला। सिस्टम ने बताया, यह यूनिवर्सल फ्यूल है जो एक गाड़ी को 100 किलोमीटर तक चला सकता है। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरों के लिए यह बहुत कीमती था। अगले कुछ समय तक
मैं हाईवे पर तेज रफ्तार से चलता रहा और हर क्रेट इकट्ठा करता गया। रास्ते में कई प्लेयर्स लगभग रोने की हालत में थे और कहीं-कहीं किसी की पागलों जैसी हंसी भी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे रात हुई, बंजर जमीन की हवा और तेज हो गई। वह हवा स्टील की ब्लेड की तरह चुभ रही थी। मैंने भौहें चढ़ाईं और धीरे से कहा, ये माहौल सच में बहुत खराब है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, ग्रे फॉग अब गायब हो चुका था, लेकिन दिल का दबाव अभी भी कम नहीं हुआ था। फिर मैंने सिस्टम का रेड काउंटडाउन चेक किया। ग्रे फॉग वापस आने में 9 घंटे से भी कम समय था। मैंने गहरी सांस ली। मेरे पास अनलिमिटेड फ्यूल था, लेकिन इंसान और गाड़ी दोनों को आराम चाहिए। मैंने एक ब्लॉक्ड पहाड़ी के पीछे गाड़ी रोकी और हैंड ब्रेक खींच दिया। बाएं फ्रंट टायर के वियर इंडिकेटर को देखकर मैंने सोचा, मुझे जल्द से जल्द नए टायर और रिपेयर टूल्स ढूंढने होंगे। आरवी का इंटीरियर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये सेटअप बाकी प्लेयर्स से काफी बेहतर है। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक तेज और दर्द भरी आवाज आई। अगले ही पल गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर तेजी से गिर गया। मेरी सांस भी सफेद धुंध में बदल गई। इलाके में अनाउंसमेंट हुआ, ठंडी लहर आ रही है। मैंने मन ही मन झुंझला कर कहा, ये गेम सच में एक पल का भी आराम नहीं देता। मैंने बचे हुए लोगों की तरफ देखा। कुछ ही घंटों में संख्या 3 मिलियन कम हो गई थी और जो निराशा मुझे महसूस हुई वह ठंडी हवा के झोंके से भी ज्यादा ठंडी थी। चैट में प्लेयर्स को फ्यूल और गर्मी की तलाश में पागलों की तरह भागते देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ, इस हाईवे पर फ्यूल ही असली लाइफलाइन है। दूसरों के लिए यह एक डेड एंड हो सकता था, लेकिन मैंने अपने आंसू पोंछे, भरे हुए मेल बॉक्स को देखा और ठंडे स्वर में कहा, डेड एंड? ऐसा कुछ होता ही नहीं। बिना हिचकिचाए मैंने हीटर को फुल कर दिया और कुछ ही सेकंड में गर्मी की एक लहर ने पूरी ठंड को खत्म कर दिया। आरवी में पड़े ढेर सारे सप्लाई को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैंने धीरे से कहा, इस दुनिया में सप्लाई ही सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद मैंने चैट में फ्यूल बेचने का एक मैसेज डाल दिया और तुरंत ही वहां हंगामा मच गया। पूरा चैनल एक्टिव हो गया। मैंने एक यूनिट फ्यूल के बदले एक डाइविंग राइफल ले ली। भले ही उसमें सिर्फ 3 गोलियां थीं, लेकिन इस दुनिया में वह किसी लाइफ सेवर से कम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास फ्यूल अनलिमिटेड था। मुझे इसे खर्च होने की कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए मैंने आराम से इंडक्शन कुकर पर मटन हॉट पॉट बनाना शुरू कर दिया। शोरबे की खुशबू सूंघते हुए मैंने मीट का एक टुकड़ा उठाया और सीधे मुंह में डाल लिया। तेज गर्मी और संतुष्टि ने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दिया। बाहर की अंधेरी बंजर दुनिया को देखकर मैं हैरान रह गया। बाहर नर्क जैसा माहौल था और कार के अंदर पूरा स्वर्ग। जैसे जैसे मेरी कार स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मैं लंबे समय तक सरवाइव कर सकता हूँ। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि मैं संतुष्ट हूँ। मैंने सूप का आखिरी घूंट खत्म किया। भाप में मेरी आंखें और भी गहरी लग रही थीं। तभी कार के दरवाजे से एक धीमी आवाज आई, मेटल के मेटल से रगड़ने की आवाज। मैं तुरंत अलर्ट हो गया, हाथ कसकर पकड़ ली। मैं आराम से खा रहा था, तभी फिर वही खरोंचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई दांत रगड़ रहा हो। ये कैसी आवाज थी? मैंने चॉपस्टिक नीचे रखी और कार के अंदर की हवा जैसे अचानक जम गई। मैंने सांस रोकी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज बाएं दरवाजे से आ रही थी। वहाँ एक बेजान चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसका फटा हुआ मुंह जैसे लगातार चीख रहा था। क्या ये चीज इतने समय से कार के बाहर ही थी? तभी मेरे सामने एक लाल डेटा बॉक्स आया। इसकी ताकत एक आम इंसान से 36 गुना ज्यादा थी। अगर मैं इससे बाहर मिलता तो शायद लड़ने का मौका भी नहीं मिलता। इस दुनिया के मॉन्स्टर्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। तभी मॉन्स्टर दहाड़ा। उसके पंजे जोर से दरवाजे पर पड़े। धड़ाम! 3 टन की आरवी हिल गई। मेटल का दरवाजा अंदर की तरफ डेंट हो गया। पूरी तरह टूटा नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका था। अगर यह ऐसे ही मारता रहा तो दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। क्या मुझे लड़ना चाहिए या भाग जाना चाहिए? ऐसे मॉन्स्टर्स के पास बहुत रिसोर्स होते हैं। मैंने दांत भींचे और अपनी कमर पर लगे सेकेंडरी वेपन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका रिकॉइल बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी वही मेरा इकलौता रेंज वेपन था। लेकिन अगर मैंने खिड़की नीचे की तो उसके पंजे गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। आम लोग सीधे सामने से लड़ाई नहीं करते और मेरे पास जानकारी का एडवांटेज था, तो सीधा टकराना बेवकूफी होती। यह सोचकर मैंने अचानक अपनी पकड़ छोड़ी और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। तुम्हें चिपकना पसंद है ना? तो अब साथ में मरना। इंजन जोर से गरजने लगा और पूरी आरवी तेजी से आगे बढ़ी। देखते हैं इस स्पीड पर कितनी देर टिकते हो। ज़ॉम्बी को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक स्पीड बढ़ा दूंगा, लेकिन उसके पंजे मेटल में गहरे ढंसे हुए थे। अब भी नहीं छोड़ रहे?
तो यहीं खत्म हो जाओगे। आगे स्टील की रुकावट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ब्रेक लगाने का कोई इरादा नहीं किया। 3 टन का वजन और इतनी स्पीड किसी को भी कुचलने के लिए काफी थी। मैं फंसे हुए ज़ॉम्बी को घूर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज गूंज रही थी। मर जाओ, मुझ पर हमला करने की यही सजा है। काला खून चारों तरफ फैल गया, खिड़कियों पर चिपक गया। गाड़ी को हल्का सा झटका लगा। इतना मजबूत शरीर भी काइनेटिक एनर्जी के सामने कुछ नहीं था। तभी सिस्टम से किल नोटिफिकेशन आया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इनाम काफी शानदार थे, एक अपग्रेड ब्लूप्रिंट और एक स्प्राइट की बोतल। मैंने गाड़ी रोकी और सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर निकला। दरवाजे पर खरोंच और डेंट थे, लेकिन वह अभी भी काम कर रहा था। डील बुरी नहीं थी। मैं वापस अंदर आया और तुरंत ब्लूप्रिंट निकाला। जैसे ही मैं लेवल 2 अपग्रेड करूंगा, एक नया गोल्ड बार ट्रिगर होगा और मेरी आरवी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। चैनल में चमकती हुई उन लालच भरी चीजों को देखकर मैंने बस दरवाजा कसकर बंद कर दिया। इस तबाही में जब तक मेरी आरवी मजबूत है, मैं दूसरों से ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता हूँ। मैं अपने 0.9 मीटर चौड़े बिस्तर पर लेट गया। यह इस तबाही में मेरी पहली रात थी। नींद ठीक से नहीं आई, लेकिन मुझे जल्दी उठना था। मैंने तुरंत सिस्टम खोला। पैनल पर 4 घंटे से कम का काउंटडाउन दिख रहा था। अगर मैंने कल रात गाड़ी नहीं चलाई होती तो अब तक ग्रे फॉग मुझे घेर चुका होता। हालांकि मेरी आरवी में अनलिमिटेड पावर है, लेकिन पीछे आता ग्रे फॉग किसी डरावने शिकारी जैसा लग रहा था। यह सोचकर दिल पर एक अजीब सा दबाव बना रहा। मैं बाथरूम गया और शीशे में खुद को देखा। लगभग 18-19 साल का एक लड़का। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। नहाने के बाद मैं ड्राइवर सीट पर वापस आया और अपने लिए सूप बनाया। खाते हुए मैंने रीजनल चैनल खोला और बाकी लोगों की एक्टिविटी देखने लगा। जब मैंने देखा कि अभी भी 5 मिलियन से ज्यादा लोग जिंदा हैं, तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। सिर्फ एक रात में 2 मिलियन लोग गायब हो गए थे। जो बचे थे उन्हें अब गेम की सच्चाई समझ आ चुकी थी। चैनल पूरी तरह दुख से भरा हुआ था। कोई यूनिवर्सल फ्यूल मांग रहा था, कोई टायर, और कोई डर के मारे कह रहा था कि मॉन्स्टर ने उसकी कार का दरवाजा लगभग तोड़ दिया। 10 मिनट बाद मैंने सिस्टम बंद कर दिया। दूसरों की बातों से मुझे समझ आ गया, ज़ॉम्बी को मारने से डिफेंस आइटम मिलते हैं और इंसानों की असली फितरत अब सामने आ रही थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और फिर से रिसोर्स ढूंढने निकल पड़ा। आज का गोल क्लियर था। मुझे 50 यूनिट स्टील और कुछ रबर इकट्ठा करना है ताकि आरवी अपग्रेड कर सकूं। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद मेरी नजर अचानक तेज हो गई। सूखी घास के बीच कुछ बड़ा पड़ा था। एक क्रैश हुआ, मिलिट्री हेलीकॉप्टर। मैं खुद से बोले बिना नहीं रह सका। आज तो किस्मत साथ दे रही है। यह टॉप टियर गियर जैसा लग रहा है। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और मलबे की तरफ बढ़ गया। मलबे के पास एक फुर्तीला एक ज़ॉम्बी इधर उधर घूम रहा था। उसकी फुर्ती करीब 20 थी, किसी टॉप एथलीट से कई गुना ज्यादा। यह मॉन्स्टर साफ तौर पर बहुत खतरनाक था। मैंने उसे लुभाने के लिए जानबूझकर एक्सेलरेटर दबाया और वह ताकतवर ज़ॉम्बी चीते की तरह मेरी तरफ झपटा। मैंने शांत रहकर उसकी हरकतों को पढ़ा और ध्यान भटकाने के लिए तेजी से गाड़ी मोड़ दी। करीब 10 मिनट बाद मैंने रियर व्यू मिरर चेक किया ताकि पक्का कर सकूं कि ज़ॉम्बी पीछे नहीं आ रहा है। फिर मैंने जल्दी से दिशा बदली और सामान लेने के लिए वापस एक बड़ा चक्कर काटा। आधे रास्ते में ही गाड़ी का डैशबोर्ड लाल होने लगा। मैंने बाहर देखा, चारों टायर पंचर थे। धत तेरे की, किसी ने सड़क पर रोड स्पाइक्स लगा दिए थे। मुझे तुरंत समझ आ गया, मेरे साथ ट्रैप हुआ है। इन नुकीले स्पाइक्स की पोजीशन बहुत सटीक थी। कोई मुझे पहले से देख रहा था। मैंने चुपचाप स्लेज को अपनी जेब में रख लिया। तभी एक पीली स्पोर्ट्स कार मेरे सामने आकर रुकी। एक सुनहरे बालों वाला आदमी बनावटी चिंता दिखाते हुए पास आया और बोला, भाई फंस गए क्या? हमारे साथ चलना है? मैंने उसे आते देखा और हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कीलें तुमने ही लगाई हैं। कार के बाहर खड़े उस आदमी को अकड़ दिखाते हुए देखकर मैं पूरी तरह शांत रहा। नियम साफ थे, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूं, कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं आ सकता। वह आदमी घमंड से बोला कि उसके पास मुझे बाहर निकालने का तरीका है। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अच्छा ऐसा है क्या? और अगले ही पल मैंने अपनी डाइव गन निकाली और सीधे उन दोनों पर निशाना साध दिया। जैसे ही उन्होंने गन देखी, डर के मारे उनकी आंखें सिकुड़ गईं। सुनहरे बालों वाला आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि यह गलत फहमी है, लेकिन तब तक मैंने ट्रिगर दबा दिया था। इतनी नजदीक से उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। गोली सीधे लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून तेजी से सूखी घास में फैल गया। मैंने उसकी बिना भाव वाली लाश को देखा और हथियार फिर से तैयार कर लिया।
दूसरा आदमी स्कारफेस डर से कांपने लगा। वह पीछे हट गया, रहम की भीख मांगने लगा, यहाँ तक कि अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी और उस औरत को देने की बात करने लगा। लेकिन मैंने बस उसे ठंडेपन से देखा। वह अभी भी अपनी गलती नहीं समझ रहा था। उसकी बेकार सफाई सुनकर मैंने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया। दूसरी गोली चली और सीधा उसके सिर में लगी। एक तेज चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। स्कारफेस आंखें खुली छोड़कर वहीं मर गया। मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन गन की ताकत देखकर मैं संतुष्ट था। मैंने दरवाजा खोला और बिना कोई भाव दिखाए उस औरत ली शुआंग की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, कल रात मदद के लिए जो चिल्ला रही थी, वो मुझे फंसाने का प्लान था? बचने के लिए ली शुआंग ने मुझे बहकाने की कोशिश की। वह बोली कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैंने बस उसे ठंडेपन से देखा। मुझे उससे घिन आ रही थी। मैंने साफ कहा, तुम सिर्फ रिसोर्स बर्बाद कर रही हो, और उसकी बातों को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। मैं टैक्सी के पास गया, सिस्टम इंटरफेस खोला और उसे खोलने लगा। जैसे ही नीली रोशनी ने गाड़ी को घेरा, मुझे रबर टायर और स्टील मिल गया। सामने पड़े सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी असली गेम में हूँ। मैंने अपग्रेड ब्लूप्रिंट निकाला और सारे आइटम उसमें डाल दिए। वे तुरंत रोशनी की धार में बदल गए। उधर ली शुआंग गुस्से में मुझ पर चिल्ला रही थी कि मैं जिम्मेदारी लूं। मैंने उसे चैनल में मदद मांगने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे ही मैं उसे खत्म करने वाला था, दूर से एक तेज खतरनाक दहाड़ सुनाई दी। मैंने उधर देखा, एक फुर्तीला ज़ॉम्बी तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। मेरा एड्रेनालाइन तुरंत बढ़ गया। मैंने उस औरत को जोर से धक्का दिया और बिना सोचे सीधे आरवी में कूद गया। दरवाजा जोर से बंद किया और ली शुआंग को बाहर छोड़ दिया। वह बेतहाशा दरवाजा पीटती रही, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में वह उस पर टूट पड़ा। उसकी चीख सिर्फ 2 सेकंड चली, फिर सब खामोश। अंदर बैठकर यह सब देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अभी भी थोड़ा हिला हुआ था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ज़ॉम्बी के खाने में बिजी होने का फायदा उठाकर तेजी से निकल गया। मेरा टारगेट साफ था, क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। मुझे जल्द से जल्द अपनी आरवी अपग्रेड करनी थी। खिड़की के बाहर उसकी चीखें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और खुद से कहा, बस 5 मिनट। मेरा एड्रेनालाइन अभी भी हाई था, जिससे मेरे रिएक्शन और तेज हो गए थे। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वह म्यूटेंट पागलों की तरह खा रहा था, लेकिन मुझे पता था वह जल्दी ही मेरे पीछे आएगा। मेरी आरवी की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 5% बची थी, इसीलिए मुझे उससे पहले अपग्रेड करना ही था। करीब 5 किलोमीटर बाद आखिरकार मुझे क्रैश हुआ मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिख गया। मेरी लाइफलाइन। टॉप ग्रेड स्टील के ढेर को देखकर मैंने तुरंत हाथ फ्यूजलेज पर रखा और कहा, सिस्टम डिसमेंटलिंग शुरू करो। सिस्टम ने बताया 3 मिनट लगेंगे, लेकिन उस समय हर सेकंड बहुत लंबा लग रहा था। जैसे ही प्रोग्रेस पूरा हुआ, मुझे ढेर सारे बुलेट प्रूफ बार मिले और कुछ रेयर चिप्स भी। मैं तुरंत गाड़ी में वापस आया, ब्लूप्रिंट निकाला और धीरे से कहा, आरवी अपग्रेड लेवल 2। हाई ग्रेड एविएशन स्टील की वजह से पुरानी आरवी पूरी तरह बदलने लगी। मैंने जोर से कहा, इवॉल्व। गहरी सुनहरी रोशनी ने पूरी गाड़ी को घेर लिया। नई स्टील प्लेट्स ने पुरानी बॉडी को तोड़ दिया और उसे हैवी आर्मर से कवर कर दिया। सामने निकला हुआ रैमिंग हॉर्न देखकर मैं समझ गया, अब यह किसी भी चीज को कुचल सकती है। जब रोशनी खत्म हुई तो पुरानी गाड़ी गायब थी। उसकी जगह एक काले रंग का खतरनाक दैत्य खड़ा था। सिस्टम ने एक गोल्डन एट्रीब्यूट भी दिया। मैं समझ गया, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। अब तो सब सेफ है। मैंने वह एट्रीब्यूट टायर पर लगाया और वे लगभग अजेय हो गए, आग से भी सुरक्षित। बाहर ज़ॉम्बी गाड़ी को खरोंच रहे थे, लेकिन अब उनका कोई असर नहीं था। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, पेट भर गया, अब मेरी बारी है। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और बाहर खड़े ज़ॉम्बीज को घूरते हुए बोला, बहुत खरोंच लिया तुमने। अब देखो। मैंने गियर शिफ्ट पकड़ा और पूरी ताकत से आगे धक्का दिया। उसी पल मेरे अंदर बदले की आग पूरी तरह जल उठी। बहुत ज्यादा पावर से भरे इंजन ने तुरंत जबरदस्त गर्मी छोड़ी और पूरी गाड़ी एक खतरनाक जानवर की तरह आगे झपट पड़ी, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करने के लिए तैयार थी। ज़ॉम्बी को मेरे इस जवाबी हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पीछे की तरफ झुक गया। जैसे ही वह सड़क किनारे पत्थर के करीब पहुंचा, मैंने चिल्लाया, मर जाओ, और एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। आरवी का साइड, जिस पर शार्क जैसे सफेद कांटे थे, ज़ॉम्बी से ऐसे टकराया जैसे कोई तेज ब्लेड हो। एक जोरदार धमाका हुआ और ज़ॉम्बी तुरंत खून से लथपथ हो गया। काला खून फव्वारे की तरह उछला
और पूरी चट्टान काली हो गई। सिस्टम का किल नोटिफिकेशन आया, साथ ही गिरा हुआ फ्यूल और बोतल बंद पानी देखकर मैंने गहरी सांस ली। कंट्रोल का यह एहसास सच में शानदार था। मैं सीट पर पीछे झुक गया, जोर जोर से सांस लेते हुए इंजन की स्मूथ आवाज को महसूस कर रहा था। यही असली सर्वाइवल था और ये सोचकर मैं एक्साइट हो गया। तभी मैंने देखा गाड़ी के अंदर सप्लाई अपने आप आ गई थी। ओंटो पिकअप नोटिफिकेशन देखकर मैं मुस्कुराया। अब तो सब और आसान हो गया। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चमकदार लाल अनाउंसमेंट आया। कोई पहले ही लेवल 3 तक पहुंच चुका था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ऑटो पायलट और अनलिमिटेड फ्यूल के साथ मेरी गाड़ी लगभग एक परपेचुअल मशीन बन चुकी थी। अगर मैं तेजी से आगे नहीं बढ़ा तो देर सवेर मैं पीछे रह जाऊंगा। मैंने सामने देखते हुए दांत भींचे। मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा, तभी मैं इस दुनिया में टिक पाऊंगा। खाली सड़क को देखकर मुझे समझ आ गया, रिसोर्स पहले ही दूसरे लोग उठा चुके हैं, तो अब एक ही रास्ता है, मॉन्स्टर्स का शिकार। मैं इस हाईवे का सबसे खतरनाक शिकारी बनूंगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और आरवी फिर से तेजी से दौड़ पड़ी। आगे कुछ ज़ॉम्बी दिखे और मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। शिकार शुरू हो गया है। काले स्टील की आरवी 80 किलोमीटर/h की रफ्तार से ज़ॉम्बी के झुंड में घुस गई। वे कागज की तरह कुचलते चले गए। सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार आते रहे। मुझे नए अपग्रेड ब्लूप्रिंट मिलने लगे और मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। अचानक सड़क पर खतरनाक स्पाइक्स दिखे, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। कुछ झटकों के साथ वे मेरे टायरों के सामने बेकार हो गए। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चिल्लाया, कमाल है। तीसरे दिन काले स्टील की आरवी तबाह हाईवे पर दौड़ रही थी। यह दुनिया बहुत विशाल थी। सिस्टम के हिसाब से इस इलाके को ज़ॉम्बी वेस्टलैंड कहा जाता था। ठंडा, सूखा और पूरी तरह बंजर। जहाँ तक नजर जाती थी बस खाली जमीन। रास्ते में मुझे कई लेवल 2 गाड़ियां दिखीं, टैक्सी, वैन, बसें, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी। जो लोग तीसरे दिन तक बचे थे उनके पास अच्छी गाड़ियां थीं। कमजोर गाड़ियां तो पहले ही खत्म हो चुकी थीं। सिर्फ 2 दिन में ये इलाका 70% खाली हो चुका था। ग्रे फॉग लगातार बढ़ रहा था, मतलब कोई रुक नहीं सकता था, सबको आगे बढ़ना था। मैंने सिस्टम देखा। ग्रे फॉग की स्पीड 30 किलोमीटर/h थी और मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर/h पर चल रही थी। मैं आराम से ड्राइव कर रहा था, एक हाथ स्टीयरिंग पर, दूसरे हाथ में ठंडी कोला। मैंने एक घूंट लिया। अनलिमिटेड फ्यूल और अटूट टायरों के साथ मुझे सड़क की हालत की कोई परवाह नहीं थी। टूटे कांच, स्पाइक्स, सब कुचलते हुए आगे बढ़ता गया। गाड़ी हल्की हिली और सब कुछ चूर चूर हो गया। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। आरवी को और अपग्रेड करना होगा। कुछ प्लेयर्स पहले ही इतने आगे पहुंच चुके थे कि मुझे खतरा महसूस हो रहा था। मैंने आह भरी और पर्सनल पैनल खोला। मेरी इंटेलिजेंस 100 थी और स्पिरिट और फिजिक दोनों 5। कल मैंने करीब 200 ज़ॉम्बी मारे थे। हर किल पर आइटम ड्रॉप हुए, सबसे ज्यादा यूनिवर्सल फ्यूल, फिर खाना और सबसे कम दवाइयाँ जो अब सबसे कीमती थीं। मेरे पास अभी 2 एंटीबायोटिक्स, एक बुखार की दवा और एक और मेडिकल बोतल थी। आरवी में भरे आइटम देखकर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो रुकना मुश्किल होगा। मैंने ब्लूप्रिंट खोला। 2 ऑप्शन सामने आए। ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड वर्जन, स्टील से बना, मशीन गन अनलॉक करता है। ऑप्शन बी, परफेक्ट वर्जन, आर्मर स्टील और चिप्स से बना, हैवी चेन कैनन अनलॉक करता है। मैंने बिना सोचे भी चुन लिया। मशीन गन में कई शॉट लगते, लेकिन कैनन एक ही बार में सब खत्म कर सकता था। मेरे पास हेलीकॉप्टर से मिले चिप्स थे, लेकिन 90 यूनिट आर्मर पियर्सिंग स्टील अभी भी कम था। मैंने हल्का सा मुंह बनाया। यह स्टील सिर्फ मिलिट्री गाड़ियों से ही मिल सकता था। खुशकिस्मती से प्लेयर्स बहुत थे। मैंने रीजनल चैनल खोला। अब नियम साफ थे, स्पेशल मैसेज के लिए फ्यूल खर्च करना पड़ता है। चैनल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ एसओएस नहीं, बल्कि पावरफुल ग्रुप्स के रिक्रूटमेंट पोस्ट थे। ओवरलॉर्ड ट्रक ड्राइवर्स भर्ती कर रहा था। पावरफुल सोसाइटी सीधे लोगों को जोड़ रही थी। आयरन ब्लड ब्लूप्रिंट खरीद रही थी और इविल वुल्फ लूट और हत्या कर रही थी। 4 बड़े गुट बन चुके थे। अगर मेरे पास यह पावर नहीं होती तो शायद मैं भी किसी में शामिल हो जाता, लेकिन अब मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। मैंने चैनल में कई पोस्ट डाले। आर्मर स्टील खरीदने के लिए 5 यूनिट फ्यूल खर्च किए, लेकिन बदले में सिर्फ 20 यूनिट ही मिल पाए। गिल्ड्स बड़े पैमाने पर खरीद कर रहे थे और सारे अच्छे रिसोर्स अपने पास जमा कर रहे थे। यही वजह थी कि कुछ लोग इतनी जल्दी लेवल 3 पर पहुंच गए। मैंने आंखें संकरी की। ठीक है, अगर स्टील नहीं मिल रहा तो पहले बुलेट्स खरीदता हूँ। सेफ रहना जरूरी था। मैंने एक नया पोस्ट डाला और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर एक महिला प्लेयर का प्राइवेट मैसेज आ गया। मैसेज देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मुझे पता था कि एंटीबायोटिक्स कितनी कीमती होती हैं,
मेरे पास कुछ थी, लेकिन 9 बुलेट्स बिल्कुल भी काफी नहीं थी। एंटीबायोटिक्स बहुत रेयर थीं और मुझे पता था अगर कोई घाव इन्फेक्ट हो गया तो बिना इनके सीधा मौत तय है। इसलिए मुझे कम से कम एक बोतल अपने पास रखनी ही थी। उसने तुरंत कीमत बढ़ाकर 15 बुलेट्स कर दी, लेकिन मेरे पास उतनी नहीं थी। 15 बुलेट्स मेरी लिमिट थी। आखिरकार मैंने अपनी एंटीबायोटिक्स की आखिरी बोतल देकर 30 डाइव बम बुलेट्स खरीद लीं। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, डील तुरंत पूरी हो गई। बुलेट्स को देखते ही मेरे दिमाग में एक सवाल आया, इसके पास इतनी सारी बुलेट्स आई कहां से? मैंने तुरंत मैसेज किया, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आपने ये कहां से ली? मैंने करीब 10 मिनट इंतजार किया और आखिरकार जवाब आया, मुझे पता है ये कहां मिलती है। अगर तुम्हारे पास और एंटीबायोटिक्स हैं तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मैंने सोचा एंटीबायोटिक्स तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन जानकारी जरूरी थी। तभी उसने कहा, ठीक है, मैं एक यूनिट यूनिवर्सल फ्यूल के बदले बता दूंगी। उसने मुझे थोड़ा ठग कहा, लेकिन साथ ही पहले ही चेतावनी भी दे दी, वो जगह बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना। मैंने तुरंत जानकारी चेक की। वहाँ एक लेवल 2 ज़ॉम्बी और सैकड़ों लेवल 1 ज़ॉम्बी छिपे हुए थे। यह साफ था, यह ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई अकेले जाए। मैंने बार बार रिस्क का हिसाब लगाया, क्या यह जानकारी सच है या झूठ? क्या यह किसी दुश्मन का ट्रैप है? करीब 5 मिनट सोचने के बाद मैंने आंखें खोली और एक्सेलरेटर दबा दिया। सीधे जाने के बजाय मैंने पहले उस जगह जाने का फैसला किया जहां पहले हथियारों का स्टॉक मिला था, ताकि सिचुएशन समझ सकूं। क्योंकि स्पेशल एविएशन फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल था, इस बार मुझे थोड़ा रिस्क लेना ही था। करीब 200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं एक सुनसान गैस स्टेशन पर पहुंचा। अंडरग्राउंड ऑयल डिपो का कवर टूटा हुआ था। साफ था कि यह जगह पहले ही लूट ली गई थी। मैं अपने आर्मर पर लगे मांस के टुकड़े धो रहा था और सोच रहा था कि यह बदबू मेरी फोकस पर असर डाल सकती है। मैंने हल्की आह भरी। कार साफ करना ज़ॉम्बी मारने से भी ज्यादा मुश्किल है। तभी काला धुआं छोड़ती एक वुलिंग होंगवांग वैन गैस स्टेशन में आकर रुकी। वांग गौ गाड़ी से कूदा, मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आया और बोला, वाह, तुम तो बड़े खिलाड़ी लगते हो। उसने मेरा आर्मर छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मेरी ठंडी आवाज गूंजी, हिलना मत। मेरी आवाज में साफ नफरत थी। उसका हाथ वहीं हवा में रुक गया। मैंने अपना डाइव चार्जर निकाला और बंदूक उसकी छाती पर तान दी। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टारगेट चाहिए। ट्राई करना है। वह तुरंत पीछे हट गया। करीब 2 किलोमीटर भागने के बाद उसने मुझे हंग्री वुल्फ गिल्ड में रिपोर्ट कर दिया। मैंने एक मोटा शिकार ढूंढ लिया है। मैंने उसकी टूटी फूटी गाड़ी को जाते हुए देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही पल टूटे हुए शीशे पर खून की दरारों के बीच मुझे दूर से 10 एसयूवी की परछाइयां दिखाई दी और वे चुपचाप मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने अपनी दूरबीन उठाई और हथियारों के जखीरे की तरफ देखा। गिरी हुई फैक्ट्री की इमारतों के अंदर ज़ॉम्बी बिना किसी मकसद के इधर-उधर घूम रहे थे। वाकई वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। मैंने दूरबीन नीचे रखी ही थी कि पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। 8 मोटरसाइकिलें पागल कुत्तों की तरह तेजी से मेरी तरफ आ रही थीं। वे बहुत तेजी से पास आ रही थीं। मैंने देखा कि वुल्फ पैक के 2 मेंबर्स डार्ट फेंक रहे थे, जो जमीन में फिक्स होकर मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। तुम्हारी कार बढ़िया है, मैं इसे ले लूंगा। मैंने सामने देखा, एक पिकअप ट्रक था जिसकी छत पर 7 पेनवाइन क्जिंटी मैथर मशीन गन लगी थी। उसकी बॉडी पर खून जैसे लाल भेड़ियों के निशान बने हुए थे। अगर समझदार हो तो बाहर निकलो और चाबी दे दो। गुओ योंग जोर से हंस रहा था, फिर बोला, लगता है तुम अभी तक सिचुएशन समझे नहीं हो। भाइयों, अपने हथियार दिखाओ। मैंने सामने वाले बाइक राइडर की आंखों में देखा। उसकी पुतलियों में मेरी आरवी पूरी स्पीड से उसकी तरफ आती दिख रही थी। ये पागल है क्या? मैंने एक्सेलरेटर दबाया और सीधे लोहे के गेट से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा गेट ऐसे उड़ा जैसे बिस्कुट हो। ये कार है या टैंक? मशीन गन गरजी। गोलियां मेरे टायरों पर लगीं, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आई। इन चमकते टायरों को निशाना बनाओ। मैंने देखा गुओ योंग की आंखों में डर और लालच दोनों थे। तभी जमीन कांपने लगी। एक विशालकाय ज़ॉम्बी हाथ में डंडा लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। सेकंड टियर। मैंने देखा उस ज़ॉम्बी ने एक ही वार में वुल्फ पैक के 3 लोगों को 2 टुकड़ों में काट दिया। फायर! फायर! गुओ योंग ने घबराकर स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। उसकी आंखों में अब साफ डर दिख रहा था, लेकिन लालच अभी भी था। ये सब मेरा होना चाहिए। मैंने नीचे अपने नीले चमकते टायरों को देखा और सोचा आर्मरी के अंदर के ज़ॉम्बी से कैसे निपटना है। पीछे चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और मैं आगे बढ़ गया।
आरवी अब फैक्ट्री के अंदर गहराई में पहुंच चुकी थी। भाई योंग, मुझे बचाओ! चीखें पीछे छूट गईं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, जॉम्बी सबको खत्म कर रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरी सांसें पूरी तरह कंट्रोल में थीं। मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, आर्मरी के अंदर के जॉम्बी से कैसे लड़ना है। मैंने देखा एक जॉम्बी ने पिकअप ट्रक पर डंडा मारा, हुड तुरंत धंस गया और पूरी गाड़ी हवा में उछल गई। धत तेरे की! मैंने अपना थर्मस उठाया और आराम से गर्म चाय का घूंट लिया। हेडलाइट्स ने कोहरे में उड़ते फटे कपड़े और शरीर के टुकड़ों को रोशन कर दिया। अब सफाई का समय था। मेरी आंखों में जॉम्बी के स्टैट्स दिख रहे थे। ताकत बहुत ज्यादा, लगभग 80 के आसपास। उसकी एक मुट्ठी ही टैक्सी को कुचल सकती थी। मैंने आरवी का दरवाजा खोला और चांदनी में बाहर कदम रखा। मेरे चारों तरफ जॉम्बी की परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई डरावना डांस हो। मशीन गन की आवाज अभी भी गूंज रही थी, लेकिन गोलियां उस बड़े जॉम्बी को सिर्फ खरोंच ही दे पा रही थीं। इससे वह और भी गुस्से में आ गया। उसने दहाड़ते हुए एक भारी हथियार फेंका। एक मोटरसाइकिल सीधा टुकड़ों में उड़ गई। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। मैं ऊपर प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर सीट में बैठा कोला पीते हुए यह सब देख रहा था। मैं हंसा और बोला, अगर मेरी आरवी चाहिए तो अगले जन्म में तैयारी करके आना। कमजोर लोग खजाने के लायक नहीं होते। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। मोटरसाइकिल वाले जल्दी ही खत्म हो गए। गुओ योंग आखिरी बार चिल्लाया, नहीं, मैं हार नहीं मानता। लेकिन सब खत्म हो चुका था। अगले ही पल एक जोरदार मुक्का पिकअप ट्रक पर पड़ा। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया और इंजन से काला धुआं निकलने लगा। जॉम्बी ने दरवाजा खोला और गुओ योंग को बाहर खींच लिया। उसकी मदद के लिए चीखें बेकार थीं। जब गुओ योंग पूरी तरह मर गया, मैंने धीरे से अपना हथियार नीचे किया और कहा, अब मेरी बारी है। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। काली स्टील की आरवी दहाड़ उठी। चारों पहिए जमीन से चिपक गए। उस समय बड़ा जॉम्बी खाने में बिजी था। उसके पैर भी घायल थे। यह परफेक्ट मौका था। मैंने ब्रेक छोड़ा और पूरी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा। आरवी एक काले उल्का की तरह दौड़ी। सिस्टम पहले ही बता चुका था, वह सेकंड टियर जॉम्बी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जॉम्बी ने सिर उठाया ही था कि मेरा एलॉय रैम उससे टकरा गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। धमाका! उसका विशाल शरीर उड़ गया और पीछे फैक्ट्री की दीवार टूट गई। मैंने तुरंत गाड़ी ड्रिफ्ट में घुमाई, रिवर्स किया और पीछे लगे स्पाइक्स को उसके शरीर में घुसा दिया। हड्डियां टूटने की तेज आवाज गूंजी। जॉम्बी चीखा और जवाब देने की कोशिश की। मैंने ठंडे स्वर में कहा, चिल्लाओ, देखते हैं कितनी देर। फिर मैंने गियर बदला और दोबारा टक्कर मारी। दूसरी, तीसरी टक्कर। उसका सीना पूरी तरह धंस गया। अब वह लड़ नहीं सकता था। अंत में उसका सिर सड़े तरबूज की तरह फट गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिस्टम का इनाम आ गया, लेकिन मैंने तुरंत नहीं देखा। मैं पहले बाकी जॉम्बी खत्म करना चाहता था। पूरा आर्मरी साफ करने के बाद मैंने दरवाजा खोला। अंदर करीने से रखे सप्लाई के ढेर थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं चिल्लाया, मैं अमीर हो गया। 500 आर्मर्ड बुलेट प्रूफ सिलेंडर देखकर मैं खुश हो गया। यह ट्रिप मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर थी, लेकिन इतनी सारी सप्लाई देखकर भी मैं खुश नहीं था, क्योंकि मेरी आरवी पहले से ही भरी हुई थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं ये सब नहीं ले सकता। लूट के बाद आरवी पूरी भर चुकी थी। सिर्फ रास्ता बचा था। मैंने सीना पकड़ा और दुखी होकर कहा, स्टील को भूल जाओ बस। उन कुछ गोलियों के साथ भी वे मुश्किल से खिड़की के नीचे फिट हो पा रही थीं। अगर गाड़ी अपग्रेड ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता तो अपग्रेड मटेरियल का फंक्शन गायब हो जाता। वेयरहाउस में स्टील को देखकर मेरी आंखें अचानक तेज हो गईं, क्योंकि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसलिए मैं पहले सिर्फ अपग्रेड कर सकता था। मैंने जल्दी से आरवी अपग्रेड प्लान निकाला और देखा कि सारा मटेरियल भरा हुआ था। यह सोचकर मैं बिना झिझक चिल्लाया, एवोल्यूशन शुरू करो। फिर पैनल से एक चमकदार रोशनी निकली और जैसे ही इमेज गिरी, जानी पहचानी गहरी सुनहरी रोशनी फिर से चमक उठी, लेकिन इस बार उसमें एक डरावना खून जैसा लाल रंग भी था। मैं खुद को यह कहे बिना नहीं रह सका, क्या यह किसी वॉर मशीन का रंग है? यह कितना जबरदस्त है। वेयरहाउस में टॉप ग्रेड अलॉय स्टील की सिल्लियां जैसे बुला ली गई हों, वे लाल मेटेलिक धाराओं में बदलकर गाड़ी की बॉडी में तेजी से बहने लगीं। यह शानदार सीन देखकर मुझे एक जबरदस्त ताकत जागती हुई महसूस हुई। दांत पीसने जैसी मेटल की आवाज के साथ आरवी का साइज फिर से बदलने लगा। उसकी बॉडी लगातार लंबी और चौड़ी होती जा रही थी। इस मोबाइल मिनी फोर्ट्रेस को देखकर मैंने मन ही मन कहा, इसकी डिफेंसिव पावर कमाल की है। पहले से ही मोटा आर्मर और भी मोटा हो गया और टैंक के लिए खास रिएक्टिव आर्मर ब्लॉक सतह पर दिखाई देने लगे। यह देखकर मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। इस बेपरवाह दुनिया में
यही सबसे सेफ जगह थी। फिर छत से धीरे धीरे 2 मीटर लंबी जेट ब्लैक टोप ऊपर उठी। इस 25 मिलीमीटर कैलिबर ऑटो कैनन को देखकर मैं एक्साइटेड होकर बोले बिना नहीं रह सका। यह तो असली किलिंग मशीन है, बहुत कूल। 10 मिनट बाद आखिरकार लाइट धीमी हो गई। उस बड़ी गाड़ी को देखकर, जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी, मैंने बार बार खुशी से सिर हिलाया। 20 टन साइज का, मार्केट में भी मैं तबाही मचा सकता हूँ। मैंने सिस्टम पैनल पर एट्रीब्यूट्स देखे और पाया कि मेरा फिजिकल डिफेंस 2 गुना हो गया था। मैं हैरानी से चिल्लाया, अब तो आम रॉकेट लॉन्चर भी इसे आसानी से नहीं भेद पाएगा। अब मेरी सेफ्टी पक्की है। लेकिन जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, वह अभी शुरू ही होने वाली थी। मैंने अपनी सांस रोक ली, अपने सामने तेजी से घूमते हुए सुनहरे पहिए को देखते हुए मन ही मन कहा, यही है, अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। एक आवाज के साथ रूलेट व्हील सुनहरे टेक्स्ट पर रुक गया। स्पेस फोल्डिंग के 4 बड़े शब्द देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। हे भगवान, गोल्डन लेजेंड, यह तो पागलपन है। स्टोरेज कंपार्टमेंट 10,000 गुना बढ़ गया था। यह सिर्फ स्टोरेज नहीं था, यह एक पोर्टेबल लॉजिस्टिक्स सेंटर बन चुका था। यह सोचकर मेरे हाथ खुशी से कांपने लगे। अब मुझे कभी स्पेस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने तुरंत इस एबिलिटी को आरवी के स्टोरेज कैबिनेट पर अप्लाई कर दिया। ऊपर से सब वैसा ही दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, अंदर एक अनंत दूसरी दुनिया जैसा स्पेस दिखाई दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, शानदार। स्टोर, जो भारी स्टील मुझे पहले परेशान कर रहा था, वह वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर अंदर गायब होने लगा। टन के हिसाब से खाली गोदाम देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। एक्सटर्नल एबिलिटीज सच में सबसे काम की होती हैं। गोदाम से बाहर निकलकर मैंने टूटे हुए पिकअप ट्रक को देखा और हाथ हिलाकर कहा, इसे पूरी तरह डिसमेंटल कर दो। सिर्फ पार्ट्स ही नहीं, बल्कि जमीन पर रखी पानी की बोतलें और चावल भी। मैंने बिना झिझक सब ले लिया। 10 मिनट बाद जो जगह पहले बिखरी हुई थी, वह पूरी तरह खाली हो चुकी थी। मैंने संतुष्टि से आरवी के पीछे थपथपाया और इस काले, अडिग, अजेय विशालकाय को बिना पीछे देखे आर्मरी से बाहर निकाल दिया। डूबते सूरज ने उस पर लंबी परछाई डाली। आगे का रास्ता भले ही अनजान था, लेकिन मेरे स्टोरेज में भरे गोला बारूद को सोचकर, जो एक पूरी आर्मी को इक्विप कर सकता था, मैं कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा दिया। वांग गॉ स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। इतनी देर तक सिग्नल न मिलने से वह पसीने में भीग चुका था। वह बेचैनी से बुदबुदाया, घुओ योंग मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा? वह हथियारों के जखीरे की तरफ घूरता रहा, पूरी तरह खामोश, जैसे मौत खुद वहां खड़ी हो। वह सिर्फ फ्यूल लेने आया था, लेकिन अब उसे एक अजीब डर जकड़ चुका था। वह अंदर जाने को लेकर हिचकिचा ही रहा था कि अचानक दूर से इंजन की आवाज आई। जैसे ही सूरज डूबा, उसने देखा एक और भी ज्यादा खतरनाक काला स्टील का विशालकाय धीरे धीरे गेट से बाहर आ रहा था। वांग गॉ ने दूरबीन नीचे कर दी। उस राक्षस को देखकर वह समझ गया, गुओ योंग और उसके लोग खत्म हो चुके हैं। वह घबरा कर चिल्लाया, सब खत्म हो गया, मुझे भागना होगा। उसने अपनी वैन स्टार्ट की और चीखा, मुझे भागना होगा। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा स्क्रीन देख रहा था। भागते हुए आदमी को देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो यह तुम हो? चलो नए टरेट का टेस्ट कर लेते हैं। सिस्टम ने 100% लॉक ऑन दिखाया। मैंने बिना देर किए फायर बटन दबाया और कहा, टारगेट लॉक, बर्स्ट फायर। मेरे कमांड के साथ मशीन गन से एक दबा हुआ धमाका हुआ। एक आर्मर पियर्सिंग राउंड हवा को चीरता हुआ निकला। उधर वांग गॉ पूरी स्पीड से भाग रहा था। मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी नजर के सामने एक विशाल आग का गोला फटा। पूरी वैन मेटल के टुकड़ों में बदल गई। स्क्रीन पर जलती हुई आग देखकर मैंने राहत की सांस ली। यह शॉट बिल्कुल वेस्ट नहीं गया। ऑटो पायलट पर गाड़ी चलाते हुए, जैज म्यूजिक सुनते हुए मैंने ठंडी कोक खोली और एक घूंट लिया। रीजनल चैनल पर SOS मैसेजेस देखकर मैंने सिर हिलाया। यही इस दुनिया की सच्चाई है। तभी मुझे जीन एनहांसमेंट ड्रग्स के लिए कई रिवॉर्ड मैसेजेस दिखे। मैंने तुरंत अपनी इन्वेंटरी से वह सीरम निकाला। 1 सेकंड भी सोचे बिना सुई अपनी बाह में चुभो दी। ठंडा लिक्विड नसों में गया और अगले ही पल शरीर में मैग्मा जैसी गर्मी दौड़ गई। मैंने दांत भींच लिए। 5 मिनट बाद दर्द धीरे धीरे कम हुआ। मैंने आंखें खोली। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेले 5 आदमियों से लड़ सकता हूँ। मैं चैनल में बिट बढ़ाने ही वाला था कि अचानक आरवी के रेडर ने तेज अलार्म बजाया। मैंने तुरंत दूरबीन उठाई। कई किलोमीटर दूर एक टैंक खड़ा था, जिसमें 2 बड़े सफेद हड्डी जैसे स्पाइक्स लगे हुए थे। उन स्पाइक्स के पास एक लंबा सफेद हड्डी की प्लेटों से ढका एक जीव टैंक को ठंडी नजरों से घूर रहा था।
सिस्टम ने तुरंत एक एलियन स्पीसीज से सामना होने की चेतावनी जारी की। टियर 3 मॉन्स्टर का नोटिफिकेशन देखकर मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे लगा कि ऐसे मॉन्स्टर के रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होंगे, इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला किया। मैंने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, काले आर्मर्ड किले को मेन रोड से हटाकर उस सफेद नुकीले एलियन की ओर तेजी से बढ़ाया। आखिर में मैंने गाड़ी को मशीन गन की रेंज में रोक दिया। अपनी सांस रोककर मैं उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखने लगा, आने वाली भयंकर लड़ाई की तैयारी करते हुए। जब मैं उस सफेद नुकीले जीव से लगभग 2000 मीटर दूर था, तो मैंने जोर से ब्रेक लगाए, सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि उसे साफ देखने के लिए भी। स्कोप स्क्रीन से मैंने मॉन्स्टर का रूप देखा। उसका पूरा शरीर हड्डी के कवच से ढका हुआ था, बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। इस समय वह बिल्ली और चूहे की तरह घूम रहा था, कभी कभी हड्डी के नुकीले तीर फेंक रहा था। क्योंकि टरेट जैम हो गया था, टैंक पूरी तरह से सिटिंग डक बन गया था। मैंने उस 3 टुकड़ों वाले एलियन जीव को देखा। हालांकि उसमें कोई एट्रीब्यूट पैनल नहीं था, लेकिन मुझे पता था जब तक वह एक प्रोब टाइप जीव है, वह मशीन गन से नहीं बच सकता। मैंने अपने हथियार चेक किए। वेनोमस चेन मशीन गन में 129 राउंड्स बचे थे। फिर भी उसे मारने के लिए यह शायद काफी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। स्प्रे फायर करने के बजाय मैंने बर्स्ट फायर मोड चुना, क्योंकि मैं पहले प्रोब कर रहा था। मैंने उसका सिर टारगेट किया। जैसे ही मैंने बटन दबाया, एक आर्मर पियर्सिंग राउंड फायर हुआ। उसकी हाई इनिशियल वेलोसिटी की वजह से 2000 मीटर की दूरी पर एक्यूरेसी की चिंता नहीं थी, लेकिन उस जीव का रिएक्शन अविश्वसनीय था। वह सिर बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन गोली उसकी पीठ में फट गई और हरे खून की एक फुहार निकल पड़ी। वह सीन इतना अजीब था कि उल्टी जैसा लग रहा था। घाव के आसपास का मांस बेतहाशा हिल रहा था, लेकिन 2 सेकंड से भी कम समय में उसकी चोट पूरी तरह हील हो गई। व्हाइट थॉर्न पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने जोरदार चीख मारी। उसका खुला मुंह सीधे मेरी तरफ घूर रहा था और अगले ही पल वह टैंक छोड़कर मेरी तरफ टूट पड़ा, चारों पैरों पर जैसे कोई सफेद बिजली का बोल्ट हो। उसकी स्पीड और डिस्टेंस तेजी से कम हो रही थी। जैसे ही वह 800 मीटर के करीब पहुंचा, उसकी लंबी पूंछ बाहर निकल आई। अगर उन मिसाइल जैसे हड्डी के कांटों से टकराता तो नतीजे खतरनाक होते। वे कांटे आर्मर से टकराए, जोरदार आवाज हुई। हालांकि वे अंदर नहीं घुसे, लेकिन आर्मर से झर जैसा सफेद धुआं निकलने लगा। मेरे अंदर तुरंत खतरे की भावना जाग गई। अगर वह पास आ गया तो आर्मर्ड गाड़ी भी नहीं टिक पाएगी। मैंने तुरंत रेडार चालू किया, उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए। तभी मुझे एक पैटर्न दिखा। जब भी वह मूव करता, वह हमेशा अपने दाहिने हिस्से को बचा रहा था। उस हल्के रंग के आर्मर पर एक भी सही शॉट जानलेवा हो सकता था। सफेद कील अब 500 मीटर के करीब आ चुकी थी। उसने जीत की दहाड़ लगाई और हवा में उछला, सीधे मेरी गाड़ी की छत फाड़ने के इरादे से। अब मैंने फुल ऑटोमेटिक फायर चालू कर दिया और उस पर दहाड़ा। अगले ही पल गोलियों की तेज बौछार शुरू हो गई। जानलेवा आग के जाल में हवा में उछलते उस सफेद जीव के पास बचने की कोई जगह नहीं थी। हालांकि वह हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किनेटिक एनर्जी ने उसे रोक दिया। आखिरी गोली ठीक उसके वीक स्पॉट पर लगी। कठोर कवच टूट गया और एक जोरदार धमाके के साथ उसका आधा शरीर उड़ गया। फिर भी वह जमीन पर तड़पता रहा। उसकी जबरदस्त लाइफ फोर्स देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने एक और गोली चलाई और आखिरकार उसकी जान चली गई। जैसे ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, मुझे न सिर्फ बड़ा इनाम मिला, बल्कि दुनिया का पहला किल भी मिला। लेकिन मैंने तुरंत चैनल बंद कर दिया। टियर 3 को मारना ही इतना मुश्किल है, तो टियर 4 का सामना करना कितना खतरनाक होगा। यह सोचकर मैंने मन ही मन फैसला किया, मुझे लगातार अपग्रेड करना होगा और भी मजबूत बनना होगा। मैंने आरवी के आर्मर पर लगे सफेद हड्डी वाले स्पाइक्स को देखा। हालांकि सिर्फ एक ही लगा था, लेकिन इससे आरवी का डिफेंस तुरंत 2% कम हो गया था। क्योंकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी, मैंने समझदारी से गाड़ी को उस सफेद मैग्नेटिक लाश के पास ले जाकर ऑटो पिकअप फंक्शन एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही मैं निकलने वाला था, टूटे हुए मेन बैटल टैंक ने मेरा ध्यान खींच लिया। यह हाई क्वालिटी स्पेशल स्टील का बना हुआ था। जैसे ही मैं डिसमेंटलिंग कमांड देने वाला था, टैंक के हैच से चीखने की आवाज आई और धीरे धीरे एक दरार खुल गई। फिर एक गोरा हाथ बाहर निकला। उसके तुरंत बाद एक लड़की, जिसका चेहरा ऑयल से भरा हुआ था, जोर जोर से खांसते हुए टैंक से रेंग कर बाहर आई। यह सीन देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मैंने तो मान लिया था कि अंदर वाला इंसान पहले ही मर चुका होगा। अंदर वेंट भी था। लड़की ने ऊपर देखा। मेरी आरवी को देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुमने उस टियर 3 म्यूटेंट को मार दिया? क्या तुम स्पिरिट ऐश हो? वह मुझे ध्यान से देख रही थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा उसे बेरुखी से देख रहा था। तो यह सू किंग की आन थी,
जिस पर मैंने पहले गोलियां चलाई थीं। हमारी पिछली मुलाकात के बावजूद मैं बिल्कुल बेपरवाह रहा और कहा, मैंने यह सिर्फ एक वजह से किया था और मुझे तुम्हारा टैंक पसंद आ गया था। क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए मैं इसे डिसमेंटल नहीं कर सकता। जैसे ही मैं गाड़ी बढ़ाने वाला था, सुकिंग कियान अचानक कार के सामने आ गई। रुको! उसने अपनी बाहें फैलाकर मेरा रास्ता रोक लिया। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में कोई गुजारिश नहीं थी, सिर्फ दृढ़ता थी। यह देखकर मैं हल्का सा हंसे बिना नहीं रह सका। सू ने दांत भींच लिए, फिर गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोली, मैं सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं हूँ, मैंने अपनी मैकेनिकल एक्सपर्टीज अवेकन कर ली है। उसने जो सिस्टम पैनल दिखाया, उसे देखकर मेरा दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। यह एक टॉप टियर टैलेंट था, जिसे चारों बड़े गिल्ड रिक्रूट करना चाहते थे। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वह गाड़ी के डैमेज्ड हिस्से के पास गई। उसने एक स्प्रे बॉटल निकाली और रेंच की मदद से तेजी से रिपेयर करने लगी। सफेद धुएं के गुब्बार के साथ पहले से डैमेज्ड आर्मर में चमत्कारिक तरीके से चमक वापस आ गई और डिफेंस सीधे 100% पर पहुंच गया। उसकी कैपेबिलिटी देखकर मैंने हल्के से सिर हिलाया, डील के लिए तैयार। फिर मैंने टैंक को डिसमेंटल करके हाई ग्रेड मटेरियल के ढेर में बदल दिया। इसके बाद मैंने कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही सुकिंग कियान आरवी में चढ़ी, वह वहीं रुक गई, पूरी तरह स्टन्ड। कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लीन लेआउट। उसे ऐसा लगा जैसे वह जन्नत में आ गई हो, बाहर की बंजर दुनिया से बिल्कुल अलग। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर मैंने कैजुअली कहा, जाओ नहा लो और यह गैसोलीन की बदबू भी धो लो। मैंने बाथरूम में पानी रुकने की आवाज सुनी और करीब 10 मिनट बाद आरवी का भारी उदास माहौल जैसे पूरी तरह बदल गया। जैसे ही फ्रॉस्टेड ग्लास का दरवाजा खुला, केबिन में एक हल्की ताजा खुशबू फैल गई, मानो बारिश के बाद की मिट्टी की महक हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और एक पल के लिए चौंक गया। वह ग्रीस और धूल से भरा मैकेनिक गायब था। उसकी जगह अब एक जवान साफ सुथरी लड़की खड़ी थी। ढीले बाथरोब में सुकिंग कियान कुछ अलग ही लग रही थी। कपड़ों की ढीलापन उसकी मासूमियत को और उभार रहा था। जब उसने ऊपर देखा, उसकी साफ और चमकती आंखों में एक शांत कोमल चमक थी, जैसे किसी शांत जगह की हवा। मैंने मन ही मन सोचा, खूबसूरत है। इस लेवल की सुंदरता पहले दुनिया में होती तो सबका ध्यान खींच लेती। उसने हल्के से अपना कॉलर पकड़ा, थोड़ी झिझक के साथ बोली, मैंने कपड़े धो लिए हैं, लेकिन अभी सूखे नहीं हैं। मैंने बस कंधे उचकाए जैसे यह कोई बड़ी बात ही न हो और कैजुअली एक ब्लूप्रिंट उसकी तरफ फेंक दिया। ठीक है, साफ हो गई हो, अब काम शुरू करो। सुकिंग कियान ने जल्दी से ब्लूप्रिंट पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय, ये आरवी तो पागल लेवल का है। मैंने हल्का सा गियर बदला, गाड़ी की कंपन महसूस की और बिना उसकी तरफ देखे पूछा, पता है ये कहाँ मिलेगा? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, है, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा हैं, इलाका खतरनाक है। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां थपथपाईं और धीमे से हंसा। मुश्किल, वो शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। आरवी दहाड़ उठी। एक झटके में गाड़ी आगे उछली, इतनी तेज कि सुकिंग कियान पीछे सोफे से टकरा गई। उसने खिड़की के बाहर देखा, नजारे पागलों की तरह पीछे भाग रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? आगे तो खंडहर है, उसने घबरा कर कहा, लेकिन मैंने स्पीड कम नहीं की।